आगरा विकास मंच की निशुल्क ओपीडी में 38 बच्चे देखे। 8 का हार्ट ऑपरेशन के लिए चयन। दिल्ली से आई डॉक्टर नीरज अवस्थी ने की जांच। आगरा विकास मंच की निशुल्क ओपीडी में 38 बच्चे देखे। 8 का हार्ट ऑपरेशन के लिए चयन। दिल्ली से आई डॉक्टर नीरज अवस्थी ने की जांच। अभिभावकों को दी लक्षणों के बारे में जानकारी। इस माह के अंत में लगेगी अगली ओपीडी। आज आगरा विकास मंच की निशुल्क ओपीडी में 38 बाल हृदय रोगी देखे गए। इनमें से 8 बालकों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया। एस्कॉट फोर्टिस दिल्ली के प्रमुख बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अवस्थी ने सभी बच्चों की जांच की। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों में हृदय रोग के लक्षण एवं उनके बचाव के विषय में अवगत करवाया। ओपीडी खतेना रोड लोहा मंडी में लगाई गई। डॉक्टर अवस्थी ने बताया कि बार बार निमोनिया होना, बच्चे में नीलापन आना, दुग्धपान के समय सांस फूलना, वजन ठीक से न बढ़ना हृदय रोग के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण अन्य रोगों में भी मिलते हैं। निकटस्थ बाल रोग विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। इको ईसीजी परीक्षण से 90% बच्चों में स्पष्ट हो जाएगा कि हृदय रोग है या नहीं। ज्यादातर मामलों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। 10% मामलों में बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी हो सकती है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जो आगरा विकास मंच कई वर्षों से करा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो हृदय रोगी बच्चा सामान्य बच्चों की तरह काम करता है। इससे पूर्व डॉक्टर नीरज अवस्थी का स्वागत आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन एवं संयोजक सुनील कुमार जैन ने माल्यार्पण कर किया। बाल हृदय रोगियों का प्रातः से ही आना शुरू हो गया था। कुल रक्त जांच, ईसीजी एवं इको जांचें निशुल्क की गई। डॉक्टर नीरज अवस्थी के साथ डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर रमेश धमीजा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर विजय कत्याल ने भी अपना निशुल्क परामर्श दिया। मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन और संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि अगली ओपीडी जुलाई माह के अंत में लगेगी। इसमें दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे। सुनील जैन, संदेश जैन, जयराम दास, पंकज चक्रवाल ने व्यवस्था संभाली। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों का यदि सही समय पर इलाज कर दिया जाए तो बच्चा नॉर्मल जीवन यापन करता है। इलाज होने के बाद वह नॉर्मल स्कूल जाता है, नॉर्मल स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। और ज़्यादातर केसेस में हम यही बोलते हैं कि जैसे बाकी बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उनका वैसे ही रहता है। यहाँ तक सिलेक्टिव गवर्नमेंट जॉब्स में और सिलेक्टिव आर्मी वगैरह में जहाँ तक संबंध है, निश्चित तौर पे हम कहेंगे अभी भी जो रूढ़िवादिता है ये बच्चों में नहीं है। बच्चे तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ये अभी भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की मानसिकता में है। कहीं ना कहीं आप आर्मी में जरूर देखेंगे, अरे इसका तो एएसडी का ऑपरेशन हुआ, एएसडी के लिए हम इसको जॉब नहीं दे सकते। जबकि एएसडी एक बार बंद होने के बाद पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। आपसे बात करते हुए भी अभी एक बच्चे ने अपना ईसीजी भेजा है कि भाई मेरा तो इलाज हो चुका है, मैं तो पूरी तरह नॉर्मल हूँ। मैंने आज मेरा ऑपरेशन हुआ 20 साल हो गए, लेकिन आज मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए गया हूँ तो मेरे ईसीजी में आया है, तो वो बोल रहे हैं कि आप क्लियरेंस लेके आओ। उसमें आप कुछ सरकार से प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पे प्रयास जारी हैं और काफ़ी सारे, मैं बोलूँगा कि इस माध्यम से मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी सारी नई सरकार ने नीतियाँ लाए हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है इंश्योरेंस। आज के पहले इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया जाता था कि भाई आपका बच्चा जन्मजात कंडीशन से ग्रसित है, इसको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट की माध्यम से मैं बोलूँगा मोदी जी के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है कि अब एक नई दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। वो हमारे पास हैं, यदि आप चाहें तो हम शेयर कर सकते हैं कि जन्मजात कंडीशंस भी इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए। हाँ, उसके कुछ क्लॉजेज हैं कि कुछ सालों, ये नहीं कि आज पैदा हुआ आप आज ही इंश्योरेंस ले लें। निश्चित तौर पे उसके कुछ क्लॉजेज हैं कि कुछ सालों तक वो होना चाहिए। पर ये अच्छी कदम है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने कई कदम लिए। इसके अलावा भी आज यूपी गवर्नमेंट जितनी मदद बच्चों के हार्ट की कर रही है, संभवतः उतनी मदद हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं। अब जिन बच्चों के हृदय में छेद है, क्या उनकी विवाह की आप सलाह देते हैं? विवाह करें वो ठीक होंगे, नॉर्मल होंगे? निश्चित तौर पे यदि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है तो विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और मैं समझ रहा हूँ कि आपका इस बारे में अच्छा ज्ञान है।
कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसे दिल के अंदर सुराग, यदि वो बहुत लेट हो जाते हैं, जो फेफड़ों पे असर डाल देते हैं और सिचुएशन लाइलाज हो जाती है, यानी फेफड़े बहुत सख्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का मतलब प्रेगनेंसी एडवाइजेबल नहीं होती है। यही इसीलिए ज़रूरत है कि ऐसी संस्थाएं आगरा विकास मंच जैसे कार्य कर रही है कि बच्चों का जल्दी पिकअप हो जाए, उनका जल्दी इलाज हो सके और बच्चे आइसनमेंगराइजेशन यानी उस कंडीशन में ना पहुंचे कि उनका आगे प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाए। हाँ, उस ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने गाइड किया है और उनके बच्चे हो पाए हैं। कैसे? निश्चित तौर पे आज साइंस काफ़ी विकास कर चुका है और बहुत सारे हमारे पास विकल्प आ गए हैं, IVF, सरोगेसी, जिसके माध्यम से आज भी वो पेरेंट्स बने हैं। पर हाँ, ज़रूरी है कि उसकी नौबत ना आए और सही समय पे उनका इलाज हो जाए ताकि प्रेगनेंसी और बाकी चीज़ों में विघ्न ना आए। डॉक्टर विजय कत्याल, आगरा विकास मंच से जुड़ा हूँ काफ़ी समय से और ये सौभाग्य की बात है। आगरा में अब हम लोग माह में 2 बार एक इस तरह की OPD कर रहे हैं जिससे कि हम अर्ली स्टेज पर बच्चों का हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है जो पैदाइशी है उसको जल्दी पिक कर सकें। वैसे तो सामान्यतः हम लोग पहले अपने स्तर पर ईको या ये सब जांच करा लेते हैं, लेकिन उसको हम डायरेक्शन देने के लिए, आगे की रूपरेखा करने के लिए, आगे का पूरा ठीक इलाज कराने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम हम आगरा विकास के मंच के द्वारा अब हम OPD जारी कर रहे हैं जिससे कि उन सब बच्चों का जो इस रोग से ग्रसित है पैदाइशी रूप से, तो वो उन लोगों को एक चैनल मिल जाए और परेशान ना हो और एक संभवतः एक पूर्ण रूप के इलाज के द्वारा एक अच्छा और सुखित जीवन जीवन। लेकिन आगरा विकास मंच ही क्यों आप नहीं, देखिए, महत्व की बात नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि जिस बच्चे को हम पिक करें और एक संस्था उसको अपने पूरे तन मन धन से पूरा उनका संपूर्णतः पूरा ध्यान रखती है, यहाँ से ले जाकर दिल्ली तक का पूरा हर व्यवस्था करती है और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ मतलब कोऑर्डिनेट करके वो काम करती है और ये नतीजा देखते हैं, धरातल पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जानते नहीं है कि उसका आउटकम क्या है, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम सामान्यतः बच्चों में काफी नेग्लेक्ट हो जाती है। गीतांजलि धात्रे, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अभी भी पेन वगैरह होता है, जैसे चलती हूँ ना तो सांस वगैरह फूलती है और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती हूँ तो दर्द वगैरह होता है और वॉमिटिंग। ऑपरेशन कराए हुए कितना समय हो गया? 4 साल हो गई। 4 साल में आपने जब पहली बार जब आई थी आपको यहाँ कैसा लगा था आगरा विकास मंच के बारे में? मैं तो पहली बार आई हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना, अब प्रॉब्लम हुई है तो मैं अब आई हूँ। तो आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। लग रहा है आपको? हाँ, यहाँ से ठीक हो जाऊंगी मतलब। आप बताओ, परिचय बताओ। आगरा के रहने वाले अजमेरा। क्या समस्या थी आपको? दिल में छेद था। आगरा विकास मंच में आप कितने टाइम से दिखा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? 1 महीना हो गया है तो ऑपरेशन हुए। उसके बाद आपको वहीं भी आराम मिल रहा है, इसकी सेटिस्फाइड हो रहे हैं आप? हाँ। मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ और आगरा विकास मंच से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और इस तरह का जो OPD स्टार्ट किया है आगरा विकास मंच ने, ये बच्चे तो हृदय रोग के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी कड़ी है और इस तरह का अच्छा कार्य आगरा विकास मंच आगे भी करता रहेगा और करता आया है।